इस बार भी नेगेटिव आया। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम डैड बनने के लिए कितने बेताब। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, मेरे पास आओ। तुम जाकर देखोगे? शायद स्टेसी होगी। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। हेलो ब्यूटीफुल। ओह, कटरीना की फिक्र मत करो, वो फ्रेश हो रही है। ओह सही है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। ओके, लेकिन पहले जरा यहाँ आओ। क्या तुमने ये क्या चल रहा था? कुछ नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। स्टेसी, तुम बताओ ये क्या चल रहा था? देखो, अब हम इस रिश्ते को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? मुझे क्या बताना है डेवन? बताने के लिए कुछ भी नहीं। हम दोनों पिछले 1 साल से साथ में हैं कटरीना। क्या? नहीं, इस पर यकीन मत करो। हम इस बात को और छुपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि सच तो यह है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ क्यों हो जरा तुम रहा है? अपना मुंह बंद रखो। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूं। और मैं डैड बनने वाला हूं। ओह माय गॉड स्टेसी। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आई एम सॉरी। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मुझे डैड बनना है, पर तुम नाकाम रही। देखो, सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती। इसी का नाम जिंदगी है। आओ चलें। डेविन और स्टेसी वहां से चले जाते हैं और कटरीना अपने टूटे दिल के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है। डेविन जल्द ही कटरीना के बारे में भूल जाता है और वो स्टेसी और अपने आने वाले बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और कटरीना भी धीरे धीरे खुद को संभालना सीख जाती है। वो एक नए जोश के साथ अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती है। कई दिनों के बाद डेविन को स्टेसी की प्रेगनेंसी पर शक होने लगता है। इतने दिन गुजरने के बाद भी उसका पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। कटरीना अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करती है और उसी के साथ उसकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आता है जो उसे इतना प्यार देता है जिसकी वो हकदार है। कटरीना की जिंदगी में खुशियों की बहारें आती हैं तो डेविन की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। एक दिन डेविन स्टेसी को दूसरे मर्द की बाहों में बाहें डाले देखता है और जब वो उससे सवाल पूछता है तो वो बताती है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो तो बस उसे और कटरीना को अलग करने के लिए नाटक कर रही थी। डेविन बिल्कुल उदास और अकेला हो जाता है और 2 साल बाद वो कटरीना से मिलने की कोशिश करता है। कटरीना। ओह, हाय। आजकल मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं पूछना चाहता था कि क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? लेकिन स्टेसी और तुम्हारा बच्चा, उस बच्चे का क्या? सच तो यह है कि उसने मुझे धोखा दिया और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी झूठ कहा। छोड़ो उसे, वो जरूरी नहीं है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे एक और मौका दोगी? हे जान, रोजी को भूख लगी है। ओके स्वीटी, कार में इंतजार करना। ओके। ये मेरे हस्बैंड है जिम और वो मेरी बेटी है रोजी। तुम देख सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। इतनी आसानी से? आई एम सॉरी डेवन, लेकिन सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती और इसी का नाम जिंदगी है। गुड लक टू यू।
सुनो डार्लिंग, मैं टॉड को मिलने जा रहा हूँ 5th स्ट्रीट के न्यू बार में। अगर किसी हॉट लड़की ने बात करने की कोशिश की? स्वीट हार्ट, मुझे जो हॉट लड़की पसंद थी उससे मैंने शादी कर ली। झूठ मत बोलो। पर देखो तो मुझे, जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं कितनी अजीब लगती हूँ। प्रॉमिस करो मुझे धोखा नहीं दोगे? हाँ, आई प्रॉमिस। मुझ पर भरोसा रखो, ओके? अगर भरोसा नहीं है तो सब कुछ बेकार ही है ना। ठीक है, हैव फन। चीयर्स मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। चीयर्स। थैंक यू, तुम आ गए। कोई बात नहीं। 1 2। वाओ, ओह हेलो ब्यूटीफुल। साथ में एक ड्रिंक लोगी? एक्चुअली तुम्हारे दोस्त के साथ पीने में मजा आएगा। सॉरी, मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या दोस्त भी नहीं बना सकते? दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। हाँ, दोस्ती करने में भला हर्ज ही क्या है। एक एक ड्रिंक और देना, और इस बार 2 नहीं 3 और अभी लाया। आज मेरा बर्थडे है। वेल हैप्पी बर्थडे। और उसने बेड पर ही सुसु कर दिया। तुम बहुत फनी हो। तुझे याद है ना? हाँ, मूड क्यों खराब कर रहे हो? उससे बाद में बात कर लेना। हाँ यार, थोड़ी देर बाद में बात कर लेना। पर मेरी बीवी का कॉल है। बस आज रात के लिए उसे भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उसे फोन करना होगा। ये लो दोस्तों, ये रहे आपके 3 और शॉट्स। 10 मिनट बाद बात कर लेना दोस्त। भूल गए, आज मेरा बर्थडे है। चीयर्स। हाँ, ओके, ठीक है। चलो दोस्तों, चीयर्स टू मी। आज कॉलेज के दिनों की तरह फुल नाइट पार्टी होगी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं, डोंट कभी वरी, तुम हमें बता सकती हो, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ, तुम लोग बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। मैं अपनी बीवी को फोन करके आता हूँ। देखो, तुम्हारा दोस्त तो चला गया, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब जानती हूँ। क्या? रहने दो, मैंने तुमसे कहा ना, मैं शादीशुदा हूँ। पर हम में से उसे कौन बताने वाला है ना? नहीं, शायद तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं रही हो। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और उसे मुझ पर भरोसा है, और मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, तो क्या चल रहा है? माफ करना टॉड, मुझे जाना होगा। ये लो ड्रिंक्स के पैसे। हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू, आने के लिए शुक्रिया। अरे बाप रे, स्वीट हार्ट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज बार में एक लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई थी। तो तुम्हें वो अच्छी लगी? वैसे मुझसे तो ज्यादा ही खूबसूरत होगी। तुम इस तरह की बातें क्यों करती रहती हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरा मूड चिड़चिड़ा सा हो गया है। मेरी बॉडी अब पहले जैसी नहीं रही। अब मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और सोशल मीडिया पर सुंदर लड़कियों को देखकर बहुत बुरा लगता है।
यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम किसी से प्यार न कर बैठो और मुझे न भूल जाओ। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी एक दोस्त को बार में तुम्हारे पास भेज दिया फ्लर्ट करने के लिए, ये देखने की तुम क्या करोगे। अब समझे तुम? वो लड़की मेरी दोस्त थी और वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैंने उससे कहा था, मुझे पता करना था कि तुम धोखा दोगे या नहीं। तो तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ पता है, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि तुम मेरा भरोसा तोड़ दोगे, पर मैंने ही तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। मुझे माफ कर देना। मुझे पता है अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे, मैं जानती हूँ। देखो, तुमने जो किया वो गलत था, पर शायद अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम वो अकेली लड़की हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा जिससे हमारा घर टूट जाए। ओके? ओके, आई एम सॉरी इस सब के लिए। मुझे पता चल गया है कि अगर भरोसा नहीं तो सब कुछ बेकार है। हेलो ग्रैंडमा, जल्द ही मिलेंगे। मतलब मैं सच में दादी बनने वाली हूँ। हाँ हाँ, मैं और मारिया तो कब से ये बताना चाह रहे थे। यही तो मेरा सपना था बेटा। मुझे पता है तुम दोनों काफी टाइम से कोशिशें कर रहे थे। मुझे जल्दी से बताओ ना, कितने महीने हुए तुम्हें प्रेग्नेंट हुए? दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं दादी कैसे बनूंगी जब तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो? और वो अच्छा होगा तुम ही बता दो अनेस्टो। क्या बताना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम माँ बनने वाली हो या नहीं? हाँ हाँ, पर बात यह है कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं। क्या? उसका नाम मैडिसन है। वो 3 महीने की है। मेडिसिन? नहीं, मुझे हमारे खानदान का खून चाहिए। पहले तो हम भी वही चाहते थे मॉम, पर हमारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानती थी कि तुम माँ बन ही नहीं सकती, है ना? इतने सालों से मैं पोता पोती ही चाहती थी, और असली वजह मुझे अब पता चली कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मामा, दादी तो आप ऐसे भी बन जाएंगी, और मॉम फैमिली खून से नहीं प्यार से बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कैसी औरत है जो अपने खुद के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? क्या? मारिया रुको, जाने दो उसे। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अर्नेस्टो, ध्यान से सुनो। तुम्हें एक मुकम्मल औरत चाहिए जो तुम्हें बच्चा दे सके। बेटा, इसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है मामा। बात यह है कि मारिया और मैं कई सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, पर हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने पर नतीजा एक ही मिलता, नेगेटिव। हमारी उम्मीदें टूटने लगी।
इसलिए हम ये जानने डॉक्टर के पास गए कि कहीं मारिया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रिपोर्ट्स का इंतजार करते हुए हम काफी टेंशन में थे और फिर डॉक्टर ने हमें एक बुरी खबर दी। मारिया बच्चे पैदा करने लायक थी, लेकिन कमी मुझ में थी। इसीलिए इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी। मैंने मारिया से कहा कि वो चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, पर उसने कहा कि वो हमेशा मेरा साथ देगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए हमने बच्चा गोद लेने का सोचा। मुझसे गलती हो गई बेटा। मैंने उसका दिल दुखाया। मारिया, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? सॉरी, मैं ऐसे चली आई। नहीं, गलती मेरी है। अर्नेस्टो ने मुझे सब बता दिया है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मेरा बेटा किस्मत वाला है कि उसे तुम मिली। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? जी बिल्कुल। मैं मेडिसिन से मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं भी। 1 महीने बाद। हेलो, देखिए तो आपसे कौन मिलने आया है। मेरी बच्ची आ गई। मैं कितनी बेताब थी। ये लो, संभालो अपनी पोती को। मेरी प्यारी बच्ची कितनी खूबसूरत है। दादी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा। तुम सही थे। परिवार खून से नहीं, प्यार से बनता है। खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह, सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है। किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को।
फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय रोजा। ये हमारा बच्चा है ना। सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना। हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे हनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रोजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर है। देखो रोजा, एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है।